तो संप यानी देखो एकता, यानी संप यानी भिन्न भिन्न मत नहीं, एक मत। यानी मेरे मन में जो ख्याल है वही आपके मन में है, किसी कार्य को लेकर या हर चीज में। ऐसा है। मति भिन्न नहीं है यहाँ पर, है ना। मन भिन्न नहीं है, विचार भिन्न नहीं है। विचारों में, वाणी में, वर्तन में सभी तरह से एक रूपता, है ना। और समझदारी, इसी को ही संप कहते हैं। यानी अगर कुछ कार्य करना है, चार जन है, चारों अपने अपने विचार लाएंगे तो वो संप नहीं हुआ। चारों के विचार समझदारी पूर्वक एक हो गए हैं, और जब कार्य होता है ना, तो वो कार्य का जो प्रभाव है वो विषयों पर होता है, उसे कहते हैं संप। तो सत्संग में संप अत्यंत आवश्यक है। अगर संप नहीं है सत्संग में तो बिखर जाओगे। तो अंगूर के जो है ना, आपने सुना होगा, गुच्छा रहता है जी ना, प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो वो सजा के रखते हैं मार्केट में। वो जो छुट्टे दाने रहते हैं ना उसके, जो जी गुच्छे में से निकल गए हैं, उसका दाम हल्का रहता है। तो 60 रुपये किलो मिलता है वो दाना। और अगर गुच्छा लेने जाओगे पूरा, तो 100 रुपये किलो मिलता है। आपने ऐसा देखा होगा। जी प्रभु जी। तो आपकी वैल्यू तब तक है जब तक आप जुड़े हो एकता पूर्वक, है ना। जी प्रभु जी। आपकी वैल्यू तब तक है जब तक आप सत्संग से जुड़े हो। एक बार सत्संग से बाहर गए तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। समझे आप। जी प्रभु जी। प्रभु जी वापस तो यही हुआ, एकता ढक्कन हो गए। कोई बात नहीं। और कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु जी यही था। हम्म। इस पर प्रभु जी और बताइए ना कुछ। तो संप, सुहृद भाव और एकता। सुहृद भाव यानी एक दूसरे के प्रति सुभाव रखना है, सुहृदय का भाव रखना, अच्छा भाव रखना। संप रखना, विचारों का आदर करना, उनके मतों का आदर करना, क्योंकि हमें कुछ कार्य करना है ना। आपने देखा होगा, जहां पर संप है ना, वहीं सारा ऐश्वर्य है। जिस फैमिली में अगर संप नहीं है, एकता नहीं है, तो फिर वो बिखर जाता है, टूट जाता है, हैरान परेशान, दुखी दुखी, ऐसा हो जाता है। तो संप, सुहृद भाव और एकता संसार व्यवहार में भी जरूरी है। जहां पर आप नौकरी धंधा वगैरह सब कुछ करते हो, बिजनेस, उसमें भी जरूरी है। आपके घर परिवार में भी जरूरी है। स्कूल कॉलेज या जो भी है संस्था, उसमें भी जरूरी है। सत्संग में भी जरूरी है। सभी जगह पे अगर ये चीज नहीं रही ना, तो जीरो समझना, सब कुछ जीरो हो जाता है। और संप, सुहृद भाव और एकता भगवान को पसंद है। ये उनका गुण है कार्य करने का, इसीलिए उनको पसंद है। और जिसके भीतर ये संप, सुहृद भाव, एकता रहता है, उस पर परमात्मा की प्रसन्नता बरसती है हर तरह से। और संप, सुहृद भाव और एकता अगर रखनी है ना, उसके लिए अहंकार को बाजू में रखना पड़ता है। तो जब तक भीतर अहंकार भरा है ना, संप, सुहृद भाव, एकता नहीं आती, और इसीलिए परमात्मा की प्रसन्नता भी नहीं होती। तो संप, सुहृद भाव, एकता, चाहे वो दोनों भाई भाई के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, है ना, घर परिवार में, सभी को साथ में लेकर चलना है। और ये जरूरी है। और जिसके घर परिवार में ऐसा है, वहां पर परमात्मा आते हैं, वहां सुख शांति समृद्धि रहती है ना। तो इतना बात थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि जी प्रभु जी। मेरे गुरु को ये पसंद है ये चीज, इसीलिए, है ना। और जी कुछ। प्रभु जी इतना ही था। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, वो 35 किलोमीटर का जो है ना,
वहां भेजा था सहारनपुर में। आप अपने चरणों को क्या कहते हैं, वो जरूरी था। आप सहारनपुर कितनी बार गए? पहले काफी गए हैं जी। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप पकड़े गए और आपके द्वारा कार्य करना था वो हो गया। जी प्रभु जी, हम तो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मर्जी करो जी बस। है ना? तो बड़ा अद्भुत हो गया। और माता जी का तबीयत कैसा है? अब ठीक है प्रभु जी। उस टाइम पे हो हम्म। गया था ऐसे, बस जैसे ही वो सेब खाया, हाँ उसके तुरंत बाद है ना, बस उसको ऐसा जैसे सारे शरीर के हर हिस्से में से आग निकल रही हो, पैरों में से भी, छाती में से, हाथों में से, बाजुओं में से, हर जगह से, सिर में से। वो तो निढाल हो करके लेट गई और हम भी घबरा हाँ हाँ। गए। और वो यही कह रही थी कि मेरा तो समय आ गया है, अंतिम समय, बस मैं नहीं अब बचूंगी। हम्म। फिर हमने फिर? बस वो थोड़ा ठंडा पानी भी पिलाया। फिर भी वो 2 घंटे लगे उसको नॉर्मलाइज होने में। हाँ हाँ। 2 घंटे के बाद धीरे 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 करके वो नॉर्मल अवस्था में आ गई। और फिर उनको ये कितने बजे हुआ? 10 बजे। सुबह में? हाँ जी, 10-11 बजे के आसपास इन्होंने ये सेब खाया था। हाँ जी हाँ जी। पूरा खा लिया था? हाँ जी। चलो अच्छा किया, उनका काम हो गया। जी प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो और कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जी, कल जब हम वहाँ बैठे थे स्टेशन पे, तो हम ये देख रहे थे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए कुछ मजदूर वहाँ पे जो है गार्बेज साफ कर रहे थे। वो सेल्फ हटा हटा करके बहुत गंदा कचरा ये सब भरा हुआ था। हाँ हाँ। आप ये इशारा भी कर रहे थे कि ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत को कोई देखता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। और हम्म। लोग बिल्कुल सहजता से, जाने में भी और अनजाने में भी, दोनों तरीके से कूड़ा कचरा फेंकते हैं। और वो करना इनको पड़ता है। हाँ जी। तो उसके संदर्भ में आप बता रहे थे कि भाई ठीक इसी तरह से यही स्थिति होती है जब हम अपने भीतर तरह तरह का कूड़ा कचरा भरते रहते हैं, जाने में भी अनजाने में भी। और हम्म। सत्पुरुष को ये सब सफाई करनी पड़ती है, उनको कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम आपको कई बार कहते हैं कि प्रभु जी, जब से हम सत्संग से जुड़े हैं हमारे विकार ऑटोमेटिकली हट रहे हैं, भाग रहे हैं। हम बहुत सहजता से आप ये बता रहे हैं, हमारे बताने में यूं लगता है जो बहुत ही सहज है, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें। लेकिन अब पता चला सत्पुरुष को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी है इस हमारे इन विकारों को हटाने के लिए, ये गार्बेज को हटाने के लिए। हम्म। तब तो जाकर देखो के। कैसा है, जी। सहजता पूर्वक बेहोशी में, यानी बेहोशी वाली सहजता पूर्वक, बेहोशी वाली सहजता में हम ये जो कचरा है ना इधर उधर फेंकते हैं, पता ही नहीं है हमें, है ना? हमारा ध्यान ही नहीं है, हमने कचरा फेंक दिया यह भी ध्यान नहीं है, इतने बेहोश है। ये जो बेहोश वाली सहजता में आपने जो जो किया है ना, सत्पुरुष उसको होश पूर्वक हटाते हैं। जी। ये सत्पुरुष ही जानते हैं कि आपने क्या किया है। ये वो जो कार्य कर रहे थे ना, वो जो गटर साफ कर रहे थे, कचरा हटा रहे थे, मेहनत कर रहे थे ना, उनको पता है हम क्या कर रहे हैं, जी। है ना? क्योंकि उसको कड़ी मेहनत लगती है और उसे होश है। वो गटर की बास, उसकी दुर्गंध, उसमें आधा घुटना भर रह के खड़ा होना, ये भी होता है। ये तो एक दृश्य था। अलग अलग जगह हम देखते हैं, मुंबई में गले तक वो डूब जाते हैं गटर के पानी में, गले जी। तक। बाहर निकलता है ना तो 2 दिन कैसे भी घिस के स्नान करो ना, बास नहीं जाती वो गटर की बास। और ये डेली का कार्य है उसका, है ना? तो सहजता पूर्वक बेहोशी में हम जो करते हैं ना, चाहे बाहर कचरा डालते हो या भीतर कचरा डालते हो, उसे बड़े होश पूर्वक सत्पुरुष को हटाना पड़ता है। आपको पता नहीं। और जी। जब जब वो हटाते हैं
निर्दोषता दिखती है, चीजें साफ सुथरी दिखती है जीवन में, याद रखना। जैसे ही वो गटर साफ हो गई, कचरा हट गया, क्लीन नीट दिखता है ना, अच्छा लगता है ना। जी प्रभु जी। बताओ अच्छा लगता है कि नहीं? जी बिल्कुल। लेकिन हम ऐसे अच्छे में वापस गंदा कर देते हैं, बेहोशी जी पूर्वक। जी आप समझे? और फिर जब जी सारा चौकअप हो जाता है ना, तब हम गालियां देते हैं व्यवस्थापकों को कि इनको समझना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम भगवान को गालियां देते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख है, इतनी पीड़ा तकलीफ, ये सब कुछ आ गया है। जी लेकिन हम सोचते नहीं है, इसी तरह से बेहोशी में हमने बहुत सारा कुछ कचरा डाल दिया है हमारे जीवन में, हमारे माइंड में। कैसे जी कैसे प्रभु नामों से डाल दिया है ना, ज्ञान के नाम से डाल दिया, तो मान्यताएं बन गई, फिक्सिटी आ गई, है ना। बहुत सारा कुछ भीतर जमा पड़ा है। तो होश पूर्वक वो जो है हमारे गुरु जी कार्य करते हैं और वो हटाते हैं सबके भीतर से। तो इस तरह से है, बेहोशी में हम जो कर रहे हैं ना, सत्पुरुष को होश पूर्वक वो रिवर्स करना पड़ता है पूरा, तब जाके हम सुखी होते हैं, जी है ना। तो ये है, ये उनकी अद्भुत करुणा है। अगर वो कचरा साफ करने वाले कार्यकर नहीं होते ना, तो वहां हम बैठ भी नहीं पाते, जी प्रभु जी। है ना। तो ऐसा है। तो इस पृथ्वी पर जो भी अच्छाई है ना, बाहर जीवन में, भीतर जहां पर भी, वो सत्पुरुष की वजह से है। नहीं तो हमने जी तो क्या कुछ करके रख दिया है ना। सही है प्रभु जी, बिल्कुल है जी। ऐसा है, कोई बात नहीं। और वहां बैठे थे हम, आपको दूसरा भी कुछ प्रसंग किए थे। जी प्रभु जी, दूसरा दृष्टांत ये था प्रभु जी, हम्म, यहाँ पे भारत देश के अंदर मतलब जगह जगह पे इस तरह की परंपराएं चल रही हैं कि कहीं से लोग नंगे पैर चल के आते हैं, पैदल चल के काफी काफी दूर, कई कई किलोमीटर, और फिर वहां पे उनके और परिजन या और उनके संगी या उनके सत्संगी उनका स्वागत करते हैं और उनको हम्म, पुष्प मालाएं पहनाते हैं। तो ऐसा प्रसंग हम्म, वहां पे देखने को मिल रहा था। वहां पे काफी लोग ऐसे इकट्ठे हुए थे और जो चल के आए थे उनको फूल मालाएं पहना रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। बराबर। तो इस संदर्भ में आपने ये कहा था कि भी एक संसारिक, एक छोटी सी परंपरा जिसका कोई हाँ, मोल ना तोल कुछ भी नहीं है, ना कोई उसका कोई खास उनके लिए कोई महत्व की चीज है या कुछ है, और वो खाली चल के आए हैं और उनका इतना सम्मान किया जा रहा है। और हम्म, जो सतपुरुष के लिए, पर ब्रह्म परमेश्वर के लिए जो कोई उस मार्ग पे चलेगा तो वहां पे क्या सम्मान होगा, ये कंपैरिजन हो रहा था प्रभु जी। हाँ जी। तो इस पे ही तो थोड़ा सा। देखो, इस लोक में अध्यात्म में चलने वाले अगर कुछ कहते हैं करते हैं, समझो आपने 5 दिन का उपवास रख दिया है या 1 महीने का उपवास रख दिया, तो भी आपको सम्मान करते हैं, लोग पूजते हैं, है ना। देखा जी होगा आपने, कोई यात्रा करके आता है तब आपने देखा होगा गांव वाले सब उसका सम्मान करते हैं, रथ पे जी बैठाते हैं, घुमाते हैं, सब कुछ, है ना। जी जी प्रभु जी। यानी इस लोक में आप अगर कुछ करते हो अध्यात्मक में, तो भी आपका इतना सम्मान हो जाता है। यानी ये जो आपने किया ना, वो परोक्ष भक्ति है। जी यानी भगवान प्रकट नहीं है, फिर भी जो है आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका भी इतना सम्मान हो रहा है। यानी उस चीज को समझने वाले जो है ना, जो पात्र है, वो आपका सम्मान कर रहे हैं ना। जी प्रभु जी। लेकिन याद रखना, जो भगवान उसके रास्ते चलता है, यानी प्रगट भगवान की जो भक्ति करता है, प्रगट भगवान की जो सेवा करता है ना, जी प्रगट भगवान की भक्ति, प्रगट भगवान की सेवा, उनको मिलने के लिए यात्रा या जो भी है, जी प्रभु जी। उसको समझने के लिए जो है ना, बहुत पात्र चाहिए। तो जो भगवान, प्रगट भगवान के रास्ते जो चलता है, उनकी सेवा, उनकी भक्ति, ये सारा कुछ जो करता है ना, उस भक्ति को, उस सेवा को समझने के लिए पात्रता चाहिए। और जी वो प्रभु जी। पात्रता जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु में है, और किसी में नहीं है, जी है ना। तो जो परमात्मा के रास्ते चलता है, प्रगट की बात कर रहा हूं मैं, जी प्रभु जी। प्रगट भगवान की बात कर रहा हूँ, प्रगट भगवान के रास्ते चलता है, उनकी सेवा भक्ति करता है, उनके ऐसे
क्या कहते हैं, उनकी दिव्यता, उनकी सामर्थ्य, उनका होद्दा इतना बड़ा हो जाता है ना कि भगवान भी उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं, जी प्रभु जी। है ना। इस लोक के कोई जान नहीं सकते, और वो इतनी वैल्यूएबल है ना कि इस लोक के जो लोग हैं उसको पता ही नहीं है ये सारा कुछ। सही है प्रभु तो जी। प्रगट भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, उसकी वैल्यू सिर्फ भगवान जानते हैं, जी और वही एक ऐसे पात्र है जो ये समझ सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है समझने की। हमारी जी सारी समझ छोटी पड़ जाती है उनकी समझ के सामने, कि भगवान के भक्तों की जो भक्ति है, प्रगट की भक्ति है, वो भक्ति, उनके भाव, उनका प्रेम और उनकी सेवा, ये समझने के लिए जो है ना सिर्फ भगवान ही काबिल है, और कोई नहीं है। ये बात है, और ये हमारे गुरु जी जानते हैं बस, और कोई नहीं जान पाता। जी तो ऐसा है। सही है प्रभु जी। उसका पारितोषिक तो वही दे सकते हैं जो उसको जान सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 2 प्रसंग थे। अब पूरे सत्संगी तो उस टाइम मौजूद नहीं थे, सिर्फ आप थे। जी अगर प्रभु आप जी। नहीं होते तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है ना हमारे आसपास से गुजर जाती हैं, बहुत सारी घटनाएं। अगर कोई पात्र है, उसने ये पकड़ लिया तो बन जाता है काम, है ना। जी प्रभु जी। तो बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात। बहुत सारे ऐसे प्रसंग बनते हैं। और कुछ कहना चाहते हो? बस प्रभु जी, यही देखा है, यही सब महसूस किया है कि अनंत कृपा बरस रही है, और उसी कृपा से सब कुछ हो रहा है। किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा है प्रभु जी। जैसे वो बर्बरीक ने जैसे बताया था ना कि युद्ध में हर किसी के भी शस्त्र चलने से पहले सुदर्शन जाता था, वही करता था। प्रभु जी ये बिल्कुल यही है जी, 100% क्लियर है जी ये बात। हाँ जी। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है जी इस टाइम। हम्म। सब कुछ सतपुरुष की मर्जी से हो रहा है, सतपुरुष के द्वारा हो रहा है, और कुछ भी नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ कहना चाहते हो? बस अब तो जुबान ही बंद हो रही है जी। कोई बात नहीं। तो आप सभी को हम कहना चाहते हैं, शशि भाई चटनी बहुत अच्छे बनाते हैं। हमने वो 3 प्रकार की चटनी खाई है अद्भुत तरीके से। तो शशि भाई, वो चटनी वाला जो वीडियो रहेगा ना, तो आप शेयर करना हमें। जी प्रभु जी, वो तो प्रभु जी आप ही के फोन में था प्रभु जी। नहीं, हमने तो आपको कहा था, आपने तो पकड़ के रखा था। हम कहाँ से ढूंढने जाए अभी। तो वो तो आपके फोन में रिकॉर्ड किया था प्रभु जी, आपने फोन दिया था। आपको शेयर करना है सबको, आप देख लेना। हमने सुना है आपने शशि भाई के घर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। वीडियो बनाए हैं हमने? नहीं, हाँ, हम तो वीडियो बनाने के काबिल भी नहीं थे। शशि भाई भी बना रहे हैं। सतवेश बहन कह तो रहे थे कि सारे प्रभु जी के फोन में है। नहीं, हमारे फोन में तो एक भी वीडियो नहीं है, हमने तो फोन रख दिया था। हमने कहा ना, उन्होंने जब्त कर लिया था पूरा फोन। जी, जो आपके फ़ोन में चला गया वो तो निकल नहीं सकता अब हम लोगों के पास। वो तो आप ही निकालेंगे तो बोले सच्ची भाई जी आपको अपना फ़ोन यूज़ करना चाहिए था। अब ये देंगे भी नहीं हम लोगों को और ऐसे ही करते शशि रहेंगे। भाई जी अलर्ट नहीं थे। अब नारायणी क्या माँ करें। को पटा लो। और देखो, माँ माँ तो वीडियो के खिलाफ ही है ना। ना वो फोटो खींचते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती पकड़ा देते हैं तब। प्रभु जी आपके नहीं मोबाइल तो में ये है ऐसे तो ही आप चला शेयर जाता। कीजिए ना। अब क्या करें। शशि भाई जी आप परमिशन दे दीजिए, आपके कब्जे में है ना आजकल ये प्रभु जी हर बार यही डायलॉग मार रहे हैं कि हम तो शशि भाई के कब्जे में, तो आप परमिशन दे दीजिए। हे शशि भाई जी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए विनम्र प्रार्थना है। आई बो टू योर लोटस फीट
लोटस होली फीट शशि भाई तो जी। ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रभु जी ने जो क्रिएटिविटी शशि भाई जी के घर करनी थी, अब वीडियोस के थ्रू हमें दिखा के करते हो, है ना प्रभु जी? ये प्लानिंग है ना आपकी? मतलब कौन सी प्लानिंग? नहीं, ये मीठे मीठे वो लगा रहे हो आप सभी। नारायणी माँ को पटा लो, वो सारे निकाल कर भेज देंगे। नहीं उनको नहीं आएगा। नहीं, प्रभु जी देंगे सरप्राइज सबको। कोई बात नहीं, तो जब भी समय रहेगा हम आपको एक एक चटनी निकाल के ये मेरे को पता है बात, ये बात है, प्रभु जी देंगे, सबको देंगे, धीरे धीरे देंगे। ये प्रभु जी बना तो, करके कुरियर से भेज दें सबको जी। तो नहीं, शशि भाई हमारा हाथ पकड़ के ऐसे लेके जाते हैं, हम ऐसे चले जाते हैं, वो ऐसा लेके जाते हैं, हम ऐसे चले जाते हैं। क्या करें, ऐसा घुमाते तो हम ऐसे घूम जाते, वैसा घुमाते वैसे घूम। आप बोल रहे हो आपकी बात मान रहे हैं, हम तो शशि भाई की बात मान रहे हैं। वो बोलते इधर बैठ जाओ, तो हम बैठ जाते हैं, क्या करें। वो बोले ऐसा करो वैसा करो, हम वैसे करते। पूरा समर्पित थे शशि भाई, सर्वकर्ता था। पूरे कब्जे में थे। बोलो, बोले प्रभु जी पानी पी लो, पानी पी लेते थे। बच्चे बने हुए थे ना आप। वो इनोसेंट दिख रहा था। हमेशा कोई बोलता है यहाँ पैर रखो, हम यहाँ रख देते, कोई बोलता है वहां करो, कोई बोलता है ऐसे घूम जाओ ऐसे। सब लोग अपने अपने तरीके से नचा रहे थे हमें, हम तो हाथ जोड़े ऐसे ऐसे घूम रहे। कोई बोलते ये खाना खा लो, हम ये खाना खा ले, कोई बोलते ये खा लो, हम ये खा लेते। अब बताओ, प्रभु जी आप हम बहुत तो अच्छे सभी हो। हम तो सभी के दास हो गए थे, बताओ, सभी के दास हो गए थे, ऐसा था। अपनी नम्रता और एक अलग ही भाव दर्शाता है, जिसके सभी फैन हैं। फैन तो प्रभु पंखे गर्मी में चलते हैं। सभी फैन कैसे। कोई बात नहीं, प्रभु कोई जी बात जब नहीं। आप खाना खाते हो ना, जब आप खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो हाँ मुझे हाँ आपका खाने का जो तरीका है ना, कि बड़े आराम से, स्वाद से खाना, जैसे देवता हमने आज तक जैसे टीवी में देखा है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप। तो वो जो खाना कैसे खाते हैं ना, ब्रिजेश भाई को पूछना। वो आप एक प्लेटफॉर्म पे, एक भाई अपने हाथ में, उन्होंने हाँ मतलब जो भी मठरी वगैरह जो भी लिया था, और हाँ आप हाँ कितने प्रेम भाव से खा रहे थे, और वो भाई आपको देखते ही जा रहे थे, देखते ही जा रहे थे। हाँ, वो ब्रिजेश भाई जी थे। अच्छा अच्छा। हाँ, ब्रिजेश भाई जी ने हमारी बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। हम्म तो उनके हाथों से डायरेक्ट डायरेक्ट प्लेट तो हम्म था, हमें प्लेट नहीं चाहिए था, हाँ हमें जी। उनके हाथ का प्लेट चाहिए था, हाथ का प्लेट। हम्म प्रभु जी जब हम आपसे मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब समझ नहीं आता मुझे। जैसे गीतांजलि बहन ने तो कितना देखो अच्छा कैसा, किया, ब्रिजेश भाई जी ने किया, शशि भाई जी ने किया, तो हम कैसे करेंगे। मुझे तो वो पल सोच सोच के भी ना, बस सोचती पता नहीं क्या होगा, कैसे करूंगी कैसे करूंगी, यही सोचती रह जाती हूँ मैं तो। नहीं कोई बात नहीं, तो सोचना अच्छी बात है, लेकिन कुछ हद तक फिर सोच से परे चले जाना, है ना, तो फिर बाकी आपकी फिर सारा एक कुछ। और वीडियो आ जाती है ग्रुप में, फिर सोचना शुरू कर देती हूँ। ज्यादा नहीं सोचना। कोई नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम्म, प्रभु जी जैसा तो भी हो देखो, ना, वो स्वीकार हाँ, कर लेना, क्योंकि मैं तो बुद्धू ही हूँ। मुझे तो सोचती रह जाऊंगी क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो बस स्वीकार कर लेना जो भी हो। अरे कुछ भी नहीं, हम तो देखो, वो मोटी ठंडी रोटी जो टूटती नहीं है ना, उसको भी हम तोड़ लेते हैं। हम्म हम्म। वो भी तोड़ के खा जाते हैं।
तो सुबह सुबह हम ब्रश करते हैं, दांतों को मजबूत बनाते हैं, और उस मजबूत दांतों से आप जो भी खिलाते हो ना, चबा चबा के खा जाते ठीक है तो प्रभु देखो, जी। हम जो है ना, हमें वो वस्तु का स्वाद नहीं होता है, हम्म उस वस्तु के माध्यम से आपके भीतर हम्म जो भाव है ना, जो भक्ति है ना, हम्म, उसी का ही स्वाद आता है, भगवान का ही स्वाद आता है, निर्दोषता का ही स्वाद आता है, याद रखना। हाँ जी। हम और कोई स्वाद लेने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हम्म, किसी भी चीज का जो दिखती है उसका कोई स्वाद लेने के लिए हम नहीं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ निर्दोषता और भगवान का स्वाद वही लेने के लिए आए। तो आप देख लेना। हम्म। प्रभु जी, मैं आपके लिए मसाले वाले काजू ले आऊंगा। क्या लाएंगे? काजू होते हैं मसाले वाले। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें से एक हम खाएंगे, जरूर खाएंगे। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक बात बताओ, जैसे ये माया की दुनिया, एक परब्रह्म की दुनिया है ना, तो इसमें जो माया वाली नगरी है, इसमें नाम रूप इतना भेदभाव बना दिया, ये बनाया किसने? खुद हमने ही। हाँ जी, हमने तो बनाया है, ये हमारी सारी प्रोजेक्शन है, यहाँ की ओ, उपज है, सब यहाँ से निकलता है सब। जैसे कोई नया बुखार आएगा तो उसको डेंगू का नाम दे देंगे। पहले भी मैं आपसे मिलने से पहले सोचती थी इसको डेंगू वर्ड का नाम किसने दिया। अब कबूतर को थोड़ा पता, कबूतर हूं मैं, उसको नाम हाँ, किसने दिया? हमने ही दिया। हमने। हाँ, पुराने साधु संत सुने। चिंतन मनन। तो आप अरे सुपर ना, मुझे ना वो दिखे, एक ना जगह मैंने देखा था कि ना किसी भी चीज को ना नाम नहीं देना। तो ना जैसे वो तोते आ गए सुबह सुबह, तो मेरे मुंह से उनको देख ही रही थी, तुरंत निकला तोता। मैंने कहा चुप, नाम नहीं देना अपने आप को। फिर भी मेरे मन में ये आया कि ये नाम इतने सारे कैसे कैसे किसने दे दिए? बड़े चालाक है हम तो, माया भी और हम भी। तो प्रभु जी ने कहा था ना कि व्यवहारिक सत्य के लिए हमें नाम देना पड़ता है, कि कुछ तो कह हाँ, के बोल देंगे, व्यवहारिक सत्य तो है ये ना। ये नाम भी बड़े बराबर। अच्छे से दे रखे हैं। कोई नहीं, देखो, आप इसके बारे में गहनतापूर्वक सोचना है, चिंतन मनन करना है, फिर उससे पार चले जाना है। तो सिर्फ साक्षी में रहना है, साक्षी से बाहर आओगे ना तो नाम की जरूरत पड़ेगी। सारे नाम साक्षी से बाहर है। जैसे जैसे आप साक्षी में उतरते जाओगे भीतर, सारे नाम से परे होते जाते हो, सारी व्याख्याओं से परे होते जाते हो, है ना, सारी मान्यताएं, सारे ज्ञान से परे हो जाते हो, तो वहां पर स्थित होना है। तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ो। तो देखो, एक वहां पर जो है ना, कुछ बच्चे आए, हम तो गाड़ी में बैठ गए थे, बोलते हैं इतनी निर्दोषता से, प्रभु जी वापस कब आओगे, प्रभु जी आप वापस आना, कब आओगे। सब सब बच्चे बोलने लगे। तो हमने कहा हम जल्द आएंगे, हम अगले साल वापस आएंगे, वापस आएंगे, ऐसा। लेकिन हमें पता था हम झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा है, तो अंतिम बार सबसे मिल गए। तो इतनी निर्दोषता, और हमने उनको झूठ बोला, हमें भी अच्छा नहीं लगता था। आपने उनको भरपूर कर दिया और बीजारोपण कर दिया, है ना? लेकिन प्रभु जी आपने अंतिम बार क्यों बोला ये वर्ड? तो हम वापस अब नहीं जाएंगे, हमारे गुरुजी थे इसीलिए हम गए थे। तो हमने उन सभी को कहा कि हम जो है ना, ये नीम के जितने वृक्ष है, हम उसमें रहेंगे, हम स्कूल में रहेंगे, हर वक्त अनुभूति होगी, सबको होगी। हम उनके भीतर रहेंगे, जब भी याद करेंगे उनको हम सामने नजर आएंगे। तो उनको बहुत आशीर्वाद दिया है, फिर आगे हमारे गुरु जानते हैं। प्रभु जी, इसका मतलब ऐसा कि जो जितना जितना निर्दोषता में रह जाएगा वो आपके उतने समीप रह जाएगा, ऐसा? बराबर वैसा ही, ऐसा ही है। तो ठीक है, आज के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, और बहुत बहुत